स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ जहां पर हम कवर करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी स्टेज में हमारा डेवलपमेंट होता है, जैसे कि इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड जो कि है हमारी 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड जो हमारी 6 से 12 वर्ष और अडोलेसेंस जिससे हम किशोर अवस्था कहते हैं वो हमारी 12 से 18 वर्ष की होती है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो इन्हीं स्टेजेस में होता है और समझेंगे कि इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडोलेसेंस में कौन कौन से हमारे चेंजेस आते हैं। तो इन चेंजेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, WHO का मानना है कि जो 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग है वो किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है, यानी कि शिशु अवस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जो कि प्रीनेंटल स्टेज होती है, यानी कि जिसे हम पूर्व अवस्था कहते हैं। देखो, इस अवस्था में बच्चा गर्भ यानी कि माँ के पेट में होता है और बात करें तो इसमें 9 महीने 10 दिन 280 दिन और 40 सप्ताह तक का समय लगता है। और बात करें तो ये जो इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर ही निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारी प्रीनेंटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और जो WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की आयु किशोर अवस्था के अंतर्गत होती है। देखो, इन्फेंसी क्या होती है? जो जन्म से 0 से 2 वर्ष तक होती है। बच्चा अपने सेंसर यानी कि ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। मोटर एक्शन, जैसे कि प्याजे जी कहते हैं, मोटर एक्शन से सीखता है। हमने पहले भी ये बात क्लियर की है, जैसे कि ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। सेंसिटिव पीरियड होता है ये बच्चे के लिए, खतरा भरा होता है इस पीरियड में। और फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट इसमें फास्ट होता है। ये भी पूछा जाएगा कि कौन से पीरियड में जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है, तो यानी कि वो इन्फेंसी में होता है। आपको लास्ट में ये कवर कर दिया जाएगा कि किन किन में फास्ट हो, कई बार स्लो भी हो जाता है। देखो, जो हमारा चाइल्ड है उसका जो ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमने समझा है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो मोटर डेवलपमेंट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, ये सेकंड है। और ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। टॉय एज होती है जिसे हम प्ले एज कहते हैं, एरिक्सन द्वारा ये कहा गया है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इमिटेटिव नकल, यानी कि इस एज में बच्चा नकल करके सीखता है। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट संवेदनशील है। फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड, यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो फास्ट आफ्टर बर्थ के बाद जो फास्टेस्ट हमारा सोशलाइजेशन होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। और देखो, खिलौना आयु यानी कि प्ले एज किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है। देखो, CTET में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर चेक भी कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पे बच्चा प्ले एज में होता है। अब बढ़ते हैं हमारी लेटर चाइल्डहुड की तरफ, जो हमारी 6 से 12 वर्ष तक होती है, यानी कि टोली अवस्था होती है, गैंग एज होती है। बच्चा जो होता है वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है। एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं। लॉन्ग टर्म
जो फ्रेंडशिप होती है उसकी एज होती है। देखो बच्चे छोटे होते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं होते। देखो इस एज में जो हमारी 6 से 12 वर्ष है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो जो अपनी फ्रेंडशिप करते हैं वो लॉन्ग टर्म करते हैं। देखो अभी उसने फ्रेंडशिप कर ली तो वो हो सकता है कि उसकी जो 9th 10th तक चले, उसके आगे भी चल सकती है। ये हमारी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है जिसे हम 6 से 12 वर्ष की उम्र में करते हैं। और देखो अब यहाँ पर हमारा जो फिज़िकल डेवलपमेंट वो स्लो हो गया है, यानी कि हमारा पहले फास्ट था, उसके बाद आफ्टर बर्थ फिर से फास्ट था, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में हमारा जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो जो बच्चे होते हैं वो अपने गैंग एज, देखो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। इस एज में ज़्यादातर बच्चे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं और जो उनकी फ्रेंडशिप होती है वो जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ना कि 1-2 दिन के लिए। तो देखो अब लेटर चाइल्डहुड में एक और चीज़ भी है जिसे हम सूडो मैच्योरिटी बोलते हैं, जिसे मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। ये जो होती है यो आप समझ सकते हैं मिथ्या का मतलब ही क्या होता है। देखो मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, उसके बाद जो हमारी लिटरेसी है स्टेज वो फ्राइड के द्वारा दी गई है, इसमें आती है। जो इंडस्ट्री है वर्सेस इन्फेंट्री, देखो ये एरिक्सन द्वारा दी गई है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये प्याजे जी की थ्योरी है और इसको कवर भी हम प्याजे जी की थ्योरी में ही करेंगे। लास्ट में आ जाते हैं एडोलेसेंस की तरफ, ये हमारी स्टेजेस की लास्ट स्टेज है और इसमें क्या कहा गया है कि ये ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है। देखो ये परिवर्तन का काल होता है एक बच्चे के लिए। गोल्डन पीरियड होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का पीरियड होता है, बच्चा तनाव और तूफान की स्थिति में होता है। लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं बच्चे में, बच्चा लीडर बनता है अपने ही ग्रुप का। और ब्रिज पीरियड होता है। अब ये ब्रिज पीरियड क्या होता है इसको आगे की वीडियो में कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। और उसके बाद बात करें तो लैक ऑफ इमोशन स्टेबिलिटी होती है। देखो स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबल करना अपने इमोशन को, लेकिन लैक आ गया तो इसका मतलब है कि अभी उसमें वो बात नहीं है, अभी उसमें लैक है इमोशन को लेकर। और एडोलेसेंट ईगोसेंट्रम, उसके बाद बसंत ऋतु होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बच्चा ये ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, ये एरिक्सन द्वारा दिए गए हैं। देखो जो बच्चा होता है वो अपना डेवलपमेंट इन्हीं स्टेजेस में करता है और ये स्टेजेस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर बार पूछी जाती हैं। देखो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ होता है और फिजिकल डेवलपमेंट किस में स्लो होता है, किस में फास्ट होता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और देखो हमारी जो पहले वाली वीडियो उसको भी देख लेना ज़रूर से, क्योंकि अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे ही वीडियो को देखोगे और कैसे ही समझोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और स्टेजेस के बारे में पता लगा होगा। नहीं